नमस्कार दोस्तों, आ जाइए हम बात करते हैं। सारे लोग कहते हैं परिवारवाद। पहले जब सरकार में लालू यादव ने अपने बेटा को डिप्टी सीएम बनाया, जो मंत्री बनाया, तो लोग ने कहा कि ये परिवारवाद करते हैं, सारे परिवार को ही दिए जा रहे हैं, दूसरा किसी को देते नहीं। तो लोग वोट देने से इनकार कर दिया। यूपी में अखिलेश यादव ने जब मंत्री बने, फिर भी उसमें भी यही हाल हुआ। यही हाल वहाँ भी हुआ। मुलायम सिंह जब अपने सीएम बनाए अखिलेश यादव के, तो लोग कहे परिवारवाद हो रहा है। जब परिवारवाद ही हो रहा है तो कल 20/11/2025 को पटना के गांधी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा के पत्नी विधायक बन जाती है, वो भी शपथ लेती है। एक सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि उनके बेटा बिना एमएलए एमएलसी कुछ बने सीधा मंत्री बन जाते हैं, मंत्री के शपथ ले लेते हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है क्या? अब लोग ये परिवारवाद नहीं करती है। ये पार्टियां तो विरोध भी करती है कि परिवारवाद हम करते नहीं। तो फिर जो कल मंत्री पद का शपथ बिना इलेक्शन लड़े कुछ किए डायरेक्ट मंत्री बन जाना, ये क्या है? जब यही बात कल एक मीडिया भाइयों ने पूछा उधर कुशवाहा जी से, तो सीधा दरकिनार कर रहे थे। कह रहे कि वो तो विपक्ष के पार्टियों में परिवारवाद होता है। ये परिवारवाद थोड़ी है, ये तो मेहनत से आपने लिया गया। भाई कौन सी मेहनत है? ना इलेक्शन लड़े आपने, ना जीता ना हारा, कुछ हुआ नहीं, डायरेक्ट मंत्री बन जाना। अब खुद ही परिवारवाद। भैया, परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है। तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह यह भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को। एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। लोहिया कर्पूरी की भी बातें शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे। कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लाया राजनीति में, कभी इस तरह का नहीं, उसका मामला हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। सारी पार्टियों में अभी भी परिवारवाद है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं है। जीताराम मांझी हैं, उनके ही पार्टी में हैं। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी भी हैं। सारे लोग ये परिवारवाद में ही हैं। मगर बिहार के जनता को सारे लोग चुतिया बनाने में लगे हुए हैं। जितना भी नेता है, पक्ष विपक्ष, सारे ये चुतिया बना बना कर ही ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपने ऐश आराम कर रहे हैं।